तो मैं अभी नहा के आई हूँ। नहाने के बाद में मैंने और ये मेडिसिन आई हैं हस्बैंड की, ये ऑनलाइन मंगाई थी। तो आप भी नहा के आ जाओ जल्दी से। और पूजा कर ली मैंने, मंदिर में दिया लगाया। अभी सक्षम को भी नला लेना अपने साथ, है ना? ठीक है। और इधर खिचड़ी बनने के लिए रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनती है दोस्तों। और खिचड़ी पे पानी फेर देते हैं, वो कि मैंने कर दिया। कोई आएगा बाहर, जैसे आता है ना कोई मांगने वाला, या फिर कोई पंडित वगैरह आते हैं, उनको दे देते हैं वो। तो मैं तो यार यही करती हूँ, इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाती। कहते हैं ना मकर संक्रांति पे बहुत दान देना चाहिए, तो दान तो जब देगा इंसान जब, है ना? तो आप लोग करना हो दान वान जो भी करना है। यहाँ तो दवाइयों का ही बड़ा भारी पड़ रहा है इस टाइम पे। और सॉक्स पहन लेती हूँ, पैरों में लग रही है ठंड। सक्षम ने टीवी चला रखा है और घर की सफाई कर दी यार, घर की सफाई हो गई। तो दोस्तों आज मकर संक्रांति का दिन है और व्लॉग एडिट नहीं हो पाया। मैं हॉस्पिटल गई थी, उसके बाद लाइव भी गई। कल मैं बहुत थक गई, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। और अभी हस्बैंड और मैं बैठे हैं। हस्बैंड जी ये रहे, देखो दिखा देते हैं। हेलो करोगे एक बार? मकर संक्रांति विश कर दो सब, हैप्पी मकर संक्रांति। तो ये थोड़े से शाय हैं, आप लोगों को पता है ही, लेकिन अभी बैठ जाते हैं मेरे साथ। ये है तो मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाती हूँ। चलो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मेरे से कह रहे हैं, जितने भी फैमिली है हमारी यूट्यूब की, यहाँ को बैठ तो सकते हो यार, बैठो को। तो वो सब लोग बोल रहे थे कि रिपोर्ट क्या आई, शिप्रा रिपोर्ट क्या आई। सब चिंतित हो जाते हैं, सब टेंशन ले लेते हैं थोड़ी सी, है ना? क्योंकि मेरे को भी टेंशन होती है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मैं रिपोर्ट आज पहली बार इस तरह से क्लियरली बिल्कुल सामने लाई हूँ। इस तरह से मैं रिपोर्ट लेके कभी नहीं बैठी, क्योंकि मुझे इंस्टा पे भी बहुत मैसेज आ रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है या हो गया, तो उन लोगों को जानने की बहुत रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा आगे, कैसा चलेगा आगे सब कुछ। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ तो बेटर हो जाती है पेशेंट की, ये तो है। और हस्बैंड जी यहाँ पे बैठे हैं, देखो ये भी अपनी फाइल लेके बैठे। तो ये तो है कि लाइफ तो बेटर हो जाती है पहले से। बट क्या है ना, आपको हमेशा आप बिल्कुल फ्री नहीं रह सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। आपको हमेशा उस बीमारी को संभाल के रखना होता है। मेरे को कैमरा नहीं समझ में आ रहा कैसे सेट करूं। तो दोस्तों इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, और हस्बैंड जी भी आ गए, क्योंकि कुछ सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे को नहीं पता क्या होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्रिएटिनिन लेवल से स्टार्ट करके बताती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को क्रिएटिनिन का ही सबसे ज्यादा रहता है कि क्रिएटिनिन कितना आ रहा है। अभी हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था 13 जून को, है ना? 13 जून को हुआ था ना। तो अभी कितने मंथ कंप्लीट हो गए हमें? दिसंबर में, अभी जनवरी चल रहा है, 7 मंथ हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस 13 को 7 हो गए। हाँ तो इस 13 को 7 मंथ कंप्लीट हो गए। देखो 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद में सबको ये होगा कि कैसी रिपोर्ट आती है, क्या रहता है। चलिए मैं बताती हूँ। हस्बैंड का जो क्रिएटिनिन लेवल है ना, पिछली बार 1 पे आ गया था उनका, और मैं बहुत हैप्पी थी कि अब थोड़ा सा चलो कंट्रोल में आया इनका। 1 पे है, इसमें है क्यों खोल के दो आप कि 1 पे है। लेकिन ये अप डाउन होता रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टेबल रहे, स्टेबल नहीं रहता, अप डाउन होता रहता है। तो अभी मेरे हस्बैंड का पिछली बार 1.2 आया था और इस बार भी 1.2 आया, आप देख सकते हो, देखो दिख रहा है ना आपको। क्रिएटिनिन लेवल 1.2 आया है, और इसकी लिमिट होती है 1.30, 0.6 से लेके 1.30 तक होना चाहिए ये। बट अभी बड़ा है ना, बॉर्डर लाइन पे चल रहा है। दूसरा, इनको बीच में थोड़ा सा फीवर आया था, खांसी जुकाम हुआ था, जो कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उससे भी थोड़ा सा हाई जाता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये भी रहा कि चलिए पहले से इतना ज्यादा बढ़ा नहीं। मैं बहुत डरी हुई थी कि मतलब बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात देखो कहाँ पे आती है। इनका जो है ना, इनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा। तो ब्लड प्रेशर सीधे सीधे नई किडनी को इफेक्ट करता है। थोड़ा तो शुगर भी हाई आया है थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा सा स्वीट्स कम किया है। और क्या नाम है उसका, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने हमेशा ऐसा नहीं कहा कि मीठा मत खाओ, मीठा लेवल में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी बढ़ा है इनका, क्यों बढ़ा है पता नहीं, डॉक्टर ने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और कुछ चीजें इनकी लो भी आई हैं, यहाँ पे देखो लो है। और इनका क्या बोलते हैं, एक होमोग्लोबिन ठीक आया है पहले से। और एक चीज और बड़ी हुई थी, क्या क्या आई थी ना, प्लेट कम हो गई, प्लेट्स थोड़ी सी डाउन है, मे भी हल्का फीवर था तो उसकी वजह से। तो थोड़ी सी लो है, बहुत ज्यादा लो तो नहीं है। और वो क्या था, विटामिन डी। हाँ, डॉक्टर ने विटामिन डी का टेस्ट किया था, विटामिन डी इनके अंदर काफी कम आया है दोस्तों। और जबकि जिस दिन धूप होती है तो उस दिन ये पूरा धूप में ही रहते हैं, धूप सेकते हैं काफी हद तक। तो विटामिन डी इनका काफी कम आया है।
और ये क्या है, ब्लड यूरिया। यूरिया इनका पहले काफी बढ़ा हुआ था, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में हुआ है। तो रिपोर्ट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। विटामिन डी की कमी होना थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है किडनी पेशेंट के साथ में। बॉडी में वीकनेस होती है, और वो विटामिन डी की कमी ना आपके ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट करती है। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कल। तो ये सब रहा दोस्तों, और मैं परेशान तो थी, और आप लोग कह रहे थे कि रिपोर्ट नहीं आई आपकी, फिर भी परेशान हो रहे हो। तो जो रिपोर्ट करते हैं ना, उनसे हम बात कर लेते हैं फोन पे, क्योंकि इतना लंबा पीरियड हो गया तो उनसे फोन पे बात हो जाती है, कंसल्ट हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि कुछ चीजें अप डाउन आई हैं, थोड़ी सी जरूरी चीजें भी हैं उनमें से। तो बस इन चीजों का ध्यान रख के चलना है। और दूसरी बात, आप लोगों का साथ और सपोर्ट तो चाहिए ही दोस्तों, उसके बिना कुछ नहीं। अभी विटामिन डी की मेडिसिन बढ़ाई है, जो वीक में 1 दिन इनको लेनी है ना। और इनकी जो ब्लड प्रेशर की टैबलेट है, इन्फेक्शन भी बढ़ा पहले। हाँ इन्फेक्शन पहले ये था, ये क्या है, इन्फेक्शन बॉडी में चेक कर। बॉडी का इन्फेक्शन बढ़ा है थोड़ा, तो इन्फेक्शन भी हल्का सा बढ़ा है देखो ये रहा। और 4.6 हो गया। ये होना कितना चाहिए इसमें, कितना पहले कितना था, पहले 2.6 था, 4। पहले 2.4 था, अब सीधे 4.6 पे पहुंचा है। तो देखो मौसम चेंज है, मे भी उसके से इन्फेक्शन, और कहीं से फीवर जो आया, खांसी जुकाम आया, तो वो इन्फेक्शन के ही सारे लक्षण है, और क्या है वो। तो ये सब रहा दोस्तों। तो उसके से देखो टेंशन की बात तो है, इन्फेक्शन भी बढ़ा है बॉडी में, और प्लेट्स डाउन हुई हैं इनकी, और विटामिन डी कम हुआ है। बस प्लस पॉइंट ये रहा कि क्रिएटिनिन लेवल जितना था उतना है। अगर क्रिएटिनिन लेवल भी हाई हो जाता तो किडनी के लिए मेरे को बड़ी चिंता होती, और ये भी चिंता की बातें हैं सारी जो भी हुई हैं। तो डॉक्टर भी थोड़े से वरीड थे कि, लेकिन डॉक्टर वरीड इसलिए हैं कि जो आगे माहौल आ रहा है ना, अब देखो सरवाइव करने के लिए इंसान को बाहर भी निकलना पड़ रहा है, काम भी कर रहा है, और जो बाहर इस टाइम फैला है वो इन्फेक्शन ही तो है। इन्फेक्शन के अलावा और कुछ थोड़ी है दोस्तों, और उससे बच के रहना है। तो आप लोग साथ दो यार। अब इनको इतना काम पे जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम लोग YouTube पे ही अच्छा ग्रो करें, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले समय में हस्बैंड घर पे ही रहे। दूसरा जब भी ये फैल जाती है ना बाहर, ये जो चल रहा है आपको पता ही है, जो वायरस फैल रहा है, इससे क्या होता है, सबका काम बहुत डाउन हो जाता है। हम लोग पे भी ये इफेक्ट पड़ता है, और इतनी भाग दौड़ करने पे भी रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है ना। तो बस यही रहा। बाकी आप सबको पता ही है मेरी लाइफ में क्या क्या चलते रहता है ना। आप लोग तो दोस्त हो, आप लोगों से हर बार शेयर किया, और बस ये फाइल लेके बैठे हम लोग। तो मैंने सोचा ये चीज़ शेयर करनी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों से, और इसके बिना नहीं काम चल रहा था। और कल का ब्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को टाइम नहीं लग पाया। और कैसे ब्लॉग एडिट करते हैं। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अभी तक हमें वैक्सीन नहीं लगी कोविड की, है ना। डॉक्टर साहब ने क्या बोला है, बोल दिया ना वैक्सीन लगवाने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आप लोग वैक्सीन लगवा लो। तो अभी हम लोगों को वैक्सीन लगवानी है। और तो पता है चिंता किस बात की है, बहुत से लोगों का क्रिएटिनिन लेवल वैक्सीन लगवाने के बाद बढ़ जाता है, क्योंकि फीवर आता है। हर किसी को नहीं आता, किसी किसी को आता है। और अभी हम बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं, तो देखो आजकल में वैक्सीन लगवाएंगे। बस आप लोग प्रे करना कि वैक्सीन लगवाने के बाद दोनों की तबीयत अच्छी रहे, प्लेट्स वगैरह डाउन ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अभी बस वैक्सीन की प्रोसेस करनी है हमको सबसे पहले। और थोड़ा सा डॉक्टर ने ये कहा है कि देखो वैक्सीन तो लगवानी है, हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगवाए बिना तो वैसे भी कुछ नहीं है। आजकल तो हर चीज में वैक्सीन का सर्टिफिकेट, और अपनी सेफ्टी है यार उसमें, है ना। तब बस मैंने शेयर कर दिया यार जो था इसमें, कोई भी जो भी रिपोर्ट्स आई, जो भी आया सब शेयर कर दिया। आप लोग पूछते हो कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है, न्यूटीमा हॉस्पिटल से चल रहा है, मेरठ न्यूटीमा से चल रहा है हमारा ट्रीटमेंट। ये रियलिटी है, आपकी जिंदगी में कोई बीमारी आ जाए तो आप बिल्कुल फ्री जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं जी सकते हो, आप बिल्कुल बंद जाते हो। और भगवान ना करे किसी, क्या है ये क्रिएटिनिन। हाँ देखो, एक बार क्रिएटिनिन 1 भी आया था, मैं आप लोगों को बता रही थी ना, 1 आया था। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रिएटिनिन लेवल, एक बार हाथ से दिखाओ, ऐसे नहीं पता चलता कैमरे में। ये रहा क्रिएटिनिन लेवल, एक बार 1 पे भी आया था। और जिस बारी 1 पे आया था तो मैं बहुत खुश थी, ठीक है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि जो भी जिनके ट्रांसप्लांट होने वाले हैं वो ये सोचें कि ट्रांसप्लांट के बाद भी प्रॉब्लम रहती है, हम ट्रांसप्लांट ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना दोस्तों। और इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ ये। देखो मैं ये सब बोलूंगी, मेरे को तो व्यू मिल जाएंगे, लोग मेरे साथ खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन जो लोग इस चीज में फंसे हुए हैं ना, उनके पास शायद एक गलत मैसेज चला जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी के पास गलत मैसेज जाए।
क्योंकि किडनी पेशेंट कितना परेशान होता है वो अपना दुख खुद ही जानता है। मैंने देखा है हस्बैंड को जूझते हुए इस बीमारी से। तो जिनका ट्रांसप्लांट होना है, आप अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, ट्रांसप्लांट करवाइए दोस्तों, जिंदगी बेहतर हो जाती है पहले से, ये रियलिटी है, लेकिन ध्यान बहुत रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों। और आई थिंक इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई भी अगर ऐसा है जो किडनी की बीमारी से जूझ रहा है, उस तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं फिर से यही कह रही हूँ कि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है। आप मेरा परिवार हो, है ना। और अपने परिवार की मदद मांगता है इंसान जब भी प्रॉब्लम में होता है। मैं हमेशा आपसे कह रही हूँ शेयर करो, शेयर करो। और कितना मेहनत कर रही हूँ ये आप लोगों को पता है ना। रात को भी लाइव भी आती हूँ, दिन में ब्लॉग भी डालती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत से मैं नहीं डरती दोस्तों। चलिए आप सबको बाय बाय एंड अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। सब लोग बहुत खुश रहना है, बाय बाय। और हमारे परिवार की तरफ से और हम दोनों पति पत्नी की तरफ से आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए आने वाला जीवन बहुत सुखमय हो दोस्तों। बाय बाय। तो आप तैयार हो वैक्सीन लगवाने के लिए जी? हाँ चलेंगे भैया। तो चलिए देखते हैं वैक्सीन वाला सफर कैसा रहता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।